हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए एक नॉर्मल सा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम क्या है देख सकते हैं हम यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन जीरोस एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक इस तरीके से एक बेसिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्या होता है बच्चे पढ़ते तो हैं, बार बार क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो यूज़ करते हैं जीरोस क्या होता है, रूट्स क्या होता है। बट लेकिन क्या होता है ना, बच्चों को क्लियरिफिकेशन नहीं है कि डिफरेंस क्या होता है जीरोस एंड रूट्स के बीच में। समटाइम्स बच्चे कंसिडर करते हैं जीरोस और रूट्स एक ही होता है। तो अब हम इसमें देखेंगे जीरोस एंड रूट्स क्या होता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर, उसके बाद में आपके बात करूंगा रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इससे आपका टोटल दोनों क्लियर हो जाएंगे कि दोनों में डिफरेंस। ये आइए देखते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी, अ जीरो इज एन इनपुट वैल्यू ऑफ एक्स that makes the value of a polynomial p of x equals to 0, means p of x equals to 0। एक एग्जांपल से समझते हैं, दोनों में सेम एग्जांपल लूंगा मैं ताकि चीज क्लियर हो। लेट सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब एक्स स्क्वायर माइनस फोर को मैं किस तरीके से जीरो समझ सकता हूँ। मैं सबसे पहले इसको सोल्व करूंगा इक्वेशन को एक्स के लिए। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या जानता हूँ, ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा, इसको किस तरीके से लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये टू का स्क्वायर और इक्वेश टू जीरो में एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए लगाता हूँ। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एक बार इस ब्रैकेट को जीरो के इक्वल करूंगा, एक बार इस ब्रैकेट को जीरो के इक्वल करूंगा, तो एक्स की मेरे को दो वैल्यू मिलेगी बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यहाँ पर। तो यहाँ से मेरे को एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक तो माइनस टू और एक वैल्यू आ गई मेरे पास एक्स की प्लस का टू। अब जो माइनस टू और प्लस टू ये दोनों जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे को जीरो मिलना चाहिए। अगर ये जीरो मिलता है तो ये इसका जीरो है, मीन्स सोल्यूशन है। चेक करते हैं, एक्स की जगह पहले मैंने माइनस टू रखा, माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस फोर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरीके से मैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को चेक कर सकता हूँ। जब आप टू रखेंगे प्लस का तो भी जीरो आएगा। तो ये तो हुआ बेटा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम आगे बात करेंगे रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल की। देखते हैं अब आगे रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अ रूट इज ए सॉल्यूशन टू ए पॉलिनोमियल इक्वेशन वेयर द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज सेट इक्वल्स टू जीरो। जो इसका सेट है, पहले क्या था जीरोस में हमने क्या किया था, जो इक्वेशन थी उसको एक्स की वैल्यू पुट निकाली थी और उस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके उसके जीरो, अगर वो जीरो के इक्वल आती है तो उसके जीरो से, अगर जीरो के इक्वल नहीं आती है तो उसके जीरो नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो एक इक्वेशन है वो पहले से ही जीरो के इक्वेट है। एग्जाम्पल के लिए अगेन मैं वही कंसिडर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब यहाँ पर इक्वेशन में ही इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेट है जीरो के। अब मैं जब इसको एक्स के लिए सोल्व करूंगा, अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो गया मेरे पास क्या, एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी, एक बार एक्स की वैल्यू माइनस टू और एक बार एक्स की वैल्यू प्लस टू। तो ये क्या है, ये मेरे पास रूट्स है। दिस वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है सेटिस्फाई करा के जीरो आता है या नहीं है। ओनली यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो निकाली तो वो मेरे पास रूट्स आए। अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ और जीरो आता है तो उसकी मेरे को नीड नहीं है। तो इस तरीके से मैं दोनों को रूट्स एंड जीरोस को आपस में समझ सकता हूँ कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है, कई बार एग्जाम में 1 से 2 1 से 2 मार्क्स से पूछ लिया जाता है। बहुत बेसिक है, कई बार क्या होता है टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं रूट्स एंड जीरोस के बीच में। लेकिन बच्चों को समझाने के लिए कि बच्चों को कैसे, बच्चे पूछते हैं डाउट कि सर जीरोस और रूट्स सही होते हैं, सेम होते हैं क्या। तो कई बार टीचर्स बोलते थे हाँ सेम होते हैं, लेकिन सेम नहीं होते हैं, कुछ डिफरेंस है। जो डिफरेंट है दोनों के बीच में वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आगे के लिए बहुत यूज़फुल कंटेंट देखने के लिए और ओलंपियाड के आगे क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।